तो गाइस रीजनिंग की एक और वीडियो लेकर हम आ गए हैं। और एक वीडियो मैंने सुबह जो लेक्चर 3 था अपलोड किया था, अब मैं लेक्चर 4 लेके आ गया हूँ। और इस लेक्चर में हम आगे के 10 क्वेश्चन करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपको रीजनिंग के लिए ये सीरीज़ अगर आप फॉलो करोगे, JKPSI या किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिस सीरीज़ इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। इसमें मैं SSC CPO के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, PYQs, और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और जब तक आपका कोई भी एग्ज़ाम आएगा, जैसे JKPSI आएगा रफली अराउंड 2.53 मंथ्स बाद होपफुली, तो आपके रफली 1000 क्वेश्चंस रीजनिंग के हो चुके होंगे तब तक। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 12 4 11 33। अब मेरे को पता है 11 इंटू 3 होता है 33। और अब 3 कहाँ से लाएं, ये हमें ये सोचना है। तो कोई पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। अगर इसको इससे डिवाइड कर दें, हम 12 को 4 से डिवाइड करें, 3 आएगा, उसको इंटू इससे करें। अगर हम इसको इससे डिवाइड करें और ये, या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली डिवाइड होने में डेसिमल में आएगा, इवन दो मुझे पता है कि वो मैच कर रहा है। अगर हम उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 6.5 इंटू 6 करेंगे तो 39 ही आएगा। हम ऐसे करते हैं इसको कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो इक्वल आना चाहिए। 12 इंटू 11 इज इक्वल टू 132। 4 इंटू 33 इज इक्वल टू 120 प्लस 12 इज इक्वल टू 132। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब दूसरे में चेक करके देखते हैं। 13 इंटू 6 78 और 2 इंटू 39 78, ये भी फॉलो कर रहा है। 14 इंटू 5 70, 7 इंटू 10 70, तो ये भी फॉलो कर रहा है। तो फोर्थ भी फॉलो करेगा। तो फोर्थ जो हमारा आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 9 इंटू 4। सो हमारा आंसर 4 हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसका आंसर आ जाएगा 4। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 29th। अब मुझे इसमें ये देखना है, यूजुअली इन तीनों को मल्टीप्लाई कराकर ये आना चाहिए। जब ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है बाकी तीन में और फोर्थ नंबर में, तो यूजुअली ऐसा होता है 6 इंटू 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 प्लस 8, 5 इंटू 3 15 इंटू 4 60 प्लस कुछ भी करेंगे वो बहुत बड़ा चल जाएगा। तो ये पैटर्न तो डेफिनेटली नहीं है। अब हम कोई स्क्वायर क्यूब ऐसा कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे 9 4 25, इनको ऐड करके देखते हैं। 9 4 13 और 25 38, बिल्कुल सही है। 25 प्लस 9 34 प्लस 16 50, तो है ऑप्शन में है। अब अगले का चेक करके देखते हैं। 49 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 50 प्लस 4 54। तो यही पैटर्न था हमारा। हमारा आंसर आ जाएगा 50। वो कैसा है? 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 50। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इसको करने के लिए ना गाइस, आप देखो, ये होता है 72 होता है 6 इंटू 12, तो इसको भी एक इंक्रीज किया है, इसको भी एक इंक्रीज किया है। ये होता है 9 इंटू 7 63, इसको भी एक इंक्रीज किया है, इसको भी एक इंक्रीज किया है। तो 48 आएगा। अगर इसको एक इंक्रीज करेंगे 8, तो यहाँ पे 8 इंटू 6 आना चाहिए। तो किसको एक इंक्रीज करेंगे कि 6 आएगा? तो ये 5 हो जाएगा। 6 इंटू 8 48, तो आंसर हमारा आ जाएगा 5। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारा क्या बन रहा है पैटर्न। अगर हम इन दोनों को ऐड करें, 14 और 16 30 और 30 इंटू 3 इज इक्वल टू 90 बन रहा है। इसमें चेक करके देखते हैं। अगर इन दोनों को ऐड करा, 33 इंटू 3 इज इक्वल टू 99। इन दोनों को ऐड करके इंटू 3 करेंगे तो 28 इंटू 3 क्या बनेगा? 84। तो डी पार्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मैं लास्ट में वीडियो के स्क्रीनशॉट के लिए आपको सबके आंसर सामने लिख के दे दूंगा। जो पिछली वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनमें भी मैंने वही किया है कि आप एंड में सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर ये जो फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर जैसे मैंने ये आंसर्स लिखे हैं, इन सब की मैं PDF ही अपलोड कर दूंगा अपनी टेलीग्राम चैनल पे। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं और वहाँ से PDF भी ले सकते हैं रोज़ की। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे।
अब गाइज ये जो 32 क्वेश्चन नंबर है ना, आपको सीधे दिखनी चाहिए कुछ चीज़ें कि इसके बीच में, जैसे मुझे दिख गया कि इसको इंटू 4 करेंगे तो ये आता है, इसको इंटू 5 करेंगे तो ये आता है, मतलब इसके साथ इसका कुछ रिलेशन। अब ये 5 कहाँ से आएगा, तो आप देखो ये 125 का क्यूब रूट है, यहाँ पे 4 कैसे आएगा, 64 का क्यूब रूट है, तो अब इसका क्यूब रूट क्या आएगा 2, 8 का क्यूब रूट आएगा 2, और इंटू 55 करेंगे तो 110। ये आंसर होना चाहिए हमारा, ऑप्शन में है बिल्कुल सही, तो ये भी हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 में जो हमें दिया है 14, 26, 182, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना गाइस कि जिसमें 2 नंबर छोटे हैं या 3 नंबर छोटे हैं और चौथा काफ़ी बड़ा उससे, इनके प्रोडक्ट से इसका कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो ये हमें देखना है कि क्या रिलेशन है, हम करके देखते हैं इसको साइड पे। 14 इंटू 26 को अगर हम 182 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आता है, हम देखने की कोशिश करते हैं। 291 213, आपको पता है 13 7 से कटेगा 91 और 7 2, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर इसको डिवाइड, इससे इन दोनों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बच रहा है। अगले में चेक करके देखते हैं कि अगर उसमें भी 2 बचेगा मतलब यही पैटर्न है। अगला है 24 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 192, तो हम काट के देखते हैं, ये आ जाएगा 96, ये आ जाएगा 12, 2 से काटा, फिर 16 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 96, फिर ये 1 2 बचा, तो हमारा यही पैटर्न है। थर्ड का क्या आ जाएगा, अगर हम इसको x मान लें, x इंटू 22 अपॉन 187 इज इक्वल टू 2 आना चाहिए हमारा, तो हमारा x क्या आ जाएगा 2 इंटू 187 अपॉन 22, ये 1 से कटा, ये 11 से कटा, 11 1 11, 7 बचा 7, 17 ऑप्शन में है जी, बिल्कुल है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि जिसमें आपको 2 वैल्यूज बड़ी छोटी दिख रही है और थर्ड वैल्यू उससे काफ़ी बड़ी है, तो यूजुअली उनके दूसरी 2 का प्रोडक्ट का कोई ना कोई इससे रिलेशन बनेगा, यूजुअली दिस इज द केस। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखने की क्या बन सकता है पैटर्न। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 39 माइनस 10 इज इक्वल टू 29, इन दोनों को ऐड करें 155 माइनस 70 करना पड़ेगा, ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है, मुश्किल है। और कुछ देखते हैं कि हमें प्लस माइनस करके अगर 49 में से 15 को माइनस करें क्या बचता है 34, और वो है 17 इंटू 2 करेंगे तो 34 आएगा। मे बी दिस इज द पैटर्न। अगर इसमें से हम 106 में से 24 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास 82, और 41 इंटू 2 है हमारे पास 82, तो मतलब वही है कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर जो भी बचेगा वो है ये इंटू 2। लास्ट में अप्लाई करके देखते हैं कि ऑप्शन में हमें आंसर दिख रहा है या नहीं। अगर हम 85 में से 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास बचेगा 56, और वो है 28 इंटू 2 56 है, तो 28 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। लास्ट में मैं इनके डिटेल सॉल्यूशन दे दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। अब ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, इसको मुझे बहुत टाइम लगा, ये बहुत ही पेक्यूलियर क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ पूछा जा सकता है जेकेएसएसबी में, बट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ कि 17 इंटू 21 करेंगे जब हम तो कितना आ जाएगा 340 प्लस 17 357, और उसमें हम ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे 27 और 21 और 17, और उसमें हम एक ऐड करेंगे तो 396, जो कि ये नंबर हमारा है, ये आ रहा है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको ए बी सी मान लें, हम कर रहे हैं a इंटू बी प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी। तो ये इसका पैटर्न है, ये मैंने सॉल्व करके देखा है
और ये डायरेक्टली स्ट्राइक नहीं करता, आपको काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, फिर आपको शायद समझ आए। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू, बट इफ़ यू वांट टू फॉलो, तो मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बनते उनको बार बार देखें और टाइम स्पेंड करें उन पे, और फिर आपको वो बनेंगे तो ठीक है, वो अच्छा एक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का, रादर देन मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता दूं। तो इसका आंसर जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर हम ABC मान रहे हैं इस कॉलम को, तो C इज इक्वल टू आएगा A इंटू बी प्लस A प्लस B प्लस 1, और ये काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद आई रियलाइज्ड दिस। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में मुझे एक चीज़ जो डायरेक्टली दिख रही है गाइस, वो ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ ना, अब ये मैंने बड़ी कैलकुलेशंस करी हैं और मुझे पता है 18 इंटू 8 जब भी करते हैं 144, और वो इसका स्क्वायर होता है, तो ये मुझे डायरेक्टली स्ट्राइक कर गया, बट टाइम लग सकता है बच्चों को। तो करके देखते हैं कि इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है क्या। 27 का स्क्वायर कितना आएगा, ओ सॉरी 27 इंटू 12 कितना आएगा, 270 प्लस 54 324, और ये 18 का स्क्वायर होता है। तो ये भी फॉलो कर रहा है, फर्स्ट भी फॉलो कर रहा है, सेकंड भी फॉलो कर रहा है, थर्ड भी करेगा, मतलब 32 इंटू 16, 32 इंटू एक्स, इसको अगर हम एक्स मान लें, इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, तो 256। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 16 इंटू 16 लिख सकते हैं इसको, 32 इंटू एक्स 1 2, एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन में 8 है जी, बिल्कुल, ये भी हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ना गाइज, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 35 की तरह नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये मैंने इस पे भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे करना है। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि जो ये हैं, इन सब के फैक्टर्स सिर्फ 2 और 3 हैं, और उनकी जो पावर्स हैं वो भी इवन आ रही हैं। मैं आपको कैसे दिखाता हूँ, रुको, इस क्वेश्चन को कॉपी ही कर लेते हैं, अगले पेज पे जाके करते हैं। तो गाइस ये जो क्वेश्चन है ना, अगर हम 18 इंटू 24 इंटू इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 16 करेंगे, तो ये आएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2। 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 24 क्या आएगा, 8 इंटू 3, 8 आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, आएगा 4 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 4। अब पता है व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड मल्टीप्लिकेशन में, तो 1 3 4, 2 6 और 4 10, 2 की पावर 10 और 3 की पावर 2 3 4, 3 की पावर 4। अब ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3 के स्क्वायर का स्क्वायर, तो मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। इन चारों का प्रोडक्ट जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। इस नंबर का स्क्वायर है जो है 32 इंटू 4, मतलब 128 का स्क्वायर है ये नंबर, इन चारों का प्रोडक्ट। तो अब हम इन चारों का प्रोडक्ट देखते हैं, अगर वो भी परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि यही आंसर है इसका। मैं आपको बताता हूँ अभी। 24 27 16 18, 24 27 16 18। अगर आप 24 को लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 3, 27 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 की पावर 4, इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 4 7 1 8, 2 की पावर 8 इंटू 1 2 3 2 5, ये क्यूब था, सॉरी 27 3 का क्यूब होता है, 3 1 4 2 6, 3 की पावर 6, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 का स्क्वायर। तो ये नंबर का भी स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो थर्ड में भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें,
वो आएगा 21 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू 22। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 11, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 11, और x हमें देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए। 7 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 11 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है। तो हमें नंबर, अब हमें ऑप्शंस भी देखने हैं। अब हमें इनकी पावर इवन चाहिए। अब इवन 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है ना। लेकिन अगर इसकी पावर 4 रख देंगे तो बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। ऑप्शन में दिए ही नहीं है, छोटे छोटे नंबर दिए हैं। तो अगर हम 7 एक और ऐड करें, 3 एक और ऐड करें और 4 एक और ऐड करें, 2 एक और ऐड करें, 21 इंटू 2 42 ऐड करेंगे तो तीनों की पावर इवन हो जाएगी। ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये नंबर अगर x की जगह हम 42 कर देंगे तो सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 42। तो ये आज के 10 क्वेश्चंस जो हैं हमने कर दिए हैं। अब मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं मिसिंग नंबर के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सारे ले आऊँगा। और आई वुड सजेस्ट कि आप खुद भी ये क्वेश्चन करो, अपने फ्रेंड्स को भी दो, और टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा इसकी PDF विथ प्रॉपर आंसर सॉल्व करके। सो सी यू इन द नेक्स्ट video.